हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में, अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन में जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने इंटरेस्ट, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी से भी, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बोलकर, लिखकर, इशारों से या अपने बिहेवियर से वो अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन की प्रोसेस में बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना कम्युनिकेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। एक पर्सन सेंडर होना चाहिए, मैसेज भेजने वाला। एक पर्सन रिसीवर होना चाहिए, मैसेज रिसीव करने वाला। एंड देयर शुड बी अ मैसेज ऑल्सो, कोई ना कोई मैसेज भी होना चाहिए जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करना चाहता है। बेसिकली 3 एलिमेंट्स कम्युनिकेशन की प्रोसेस में होते हैं। देन डिफरेंट राइटर्स की डेफिनेशंस फॉर द कम्युनिकेशन। देन आते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पर। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या कहती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं वर्बली और नॉन वर्बली। इट इज़ अ प्रोसेस। द फर्स्ट पॉइंट इज कंटेक्स्ट। कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंटेक्स्ट से अफेक्टेड होती है। कंटेक्स्ट मतलब आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें तो हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, किस विषय पर बात कर रहे हैं, हम किस एटमॉस्फेयर में खड़े हैं, इस चीज़ का हमारी कम्युनिकेशन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब उस समय पर हमारी फिज़िकल, हमारी सोशल, हमारी कल्चरल सर्कमस्टांसिस क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं, कैसे माहौल में खड़े हैं और हम किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं। कंटेक्स्ट, द बेसिक आइडिया वहाँ से जनरेट होता है कि हम किस कंटेक्स्ट में, हम किस एनवायरनमेंट में खड़े होकर बात करते हैं। देन सेकंड इज सेंडर। सेंडर जिसको हम एनकोडर भी बोलते हैं, अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करें तो हम उसको एनकोडर बोलते हैं। एक्चुअली सेंडर वो पर्सन होता है हु सेंड्स द मैसेज, जो मैसेज को सेंड करेगा। और वो अपने मैसेज को, जैसे आपके पास एक कोई रफ आइडिया आता है आपके माइंड में, आप उसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि मैं इसको किस टर्म्स में, एक फिनिशिंग टर्म, आप उसको एक फिनिश टर्म देते हो कि फिनिश फॉर्म देते हो कि इस तरह से एक मेरा मैसेज बन गया, ये जाना चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देना चाहते हो, फीलिंग्स देना चाहते हो, लेकिन किसी ना किसी वर्डिंग का यूज़ करोगे ना, पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज यूज़ करोगे। दैट इज़ एनकोडिंग, कि अपनी भावनाओं को किसी शब्दों में बांधना, इसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि हम जिन भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, और सेंडर करता है एनकोडिंग, इसलिए हम उसको एनकोडर बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक सर्कुलर प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में चलती है। कंटेक्स्ट, सेंडर, देन मैसेज, देन एनकोडिंग, देन मीडियम, देन रिसीवर, देन डिकोडिंग एंड देन फीडबैक। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैसेज। हमारे पास मैसेज ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं होगा, कोई आइडिया ही नहीं होगा, तो हम कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे करेंगे? कुछ आइडिया होगा तभी शुरुआत करेंगे। देन आती है एक प्रोसेस एनकोडिंग। एनकोडिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने रफ आइडिया को फिनिश्ड लैंग्वेज में, फिनिश्ड फॉर्म में, मैसेज में कन्वर्ट करते हो। दैट इज़ एनकोडिंग। ओके। देन नेक्स्ट इज मीडियम। मीडियम का मतलब होता है कि आप किस माध्यम का चुनाव कर रहे हो, रिटन में दोगे, ऑरल में दोगे, अपना मैसेज किस मीडियम के थ्रू आप दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहोगे। दैट इज़ मीडियम। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह से, मेरे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा पर्सन किस इस बात को कैसे रिटेन करके रखेगा, उस हिसाब से। अगर आपका मैसेज छोटा है तो आप रिटर्न भी दे सकते हो, या फिर बहुत कम लोगों को आपको मैसेज देना तो आप रिटर्न में दे सकते हो। लेकिन आपको जब मैसेज बहुत सारे लोगों को देना होता है और बहुत लेंथी मैसेजेस होते हैं, या फिर तो आपको लगता है कि इतना लिखा भी नहीं जाएगा और सब तक पहुंच भी नहीं पाएगा,
तो आप रिटर्न फॉर्म की जगह ओरल का इस्तेमाल करते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैसेज कुछ ऐसा है जिसको बहुत लंबे समय तक याद भी रखना है तो लेंथी मैसेजेस को भी हमें रिटर्न में ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने रिटर्न में नहीं दिया तो लेंथी मैसेजेस बहुत लंबे समय तक रिटेन नहीं रह सकते किसी के माइंड में। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से मीडियम का चुनाव करेंगे। देन आता है नेक्स्ट रिसीवर। अब वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करेगा, हम इसको कम्युनिकेशन के टर्म में हम इसको ऑडियंस भी बोलते हैं, जिसके लिए मैसेज बनाया जा रहा है हमारा टारगेट पर्सन है, और डिकॉर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ही इस मैसेज से कोई ना कोई मीनिंग निकालेगा और फिर उस पर काम करेगा। ओके, देन डिकोडिंग। डिकोडिंग is the process of converting the message into our own words or symbols। जिस भी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करना चाहता है वो उसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ डिकोडिंग। जैसे सेंडर ने अपने रफ आइडिया को एक कंप्लीट मैसेज में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही रिसीवर भी कंप्लीट मैसेज को अपनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग, और उसके बाद वो उस पर काम स्टार्ट करता है। ओके, देन आता है फीडबैक। दैट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इन दिस प्रोसेस। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक हम कई तरीक़ों से दे सकते हैं। जैसे फीडबैक का मतलब कि आपने सबसे पहले सेंडर को इसने रिसीवर ने सेंडर को रिप्लाई किया कि मुझे आपका मैसेज मिल चुका है। अब वो बोल कर रिप्लाई करे, लिख कर रिप्लाई करे, ये फिर से एक प्रोसेस बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिसीवर सेंडर बन चुका है और सेंडर जो था वो रिसीवर बन जाएगा, वापस उल्टी प्रोसेस हो जाएगी। और या फिर अगर रिसीवर चाहे तो जो काम सेंडर ने करने के लिए दिया उस काम को करके भी वो फीडबैक दे सकता है सेंडर को। तो कम्युनिकेट करना वापस कि मुझे आपका मैसेज समझ में आ गया, दैट इज़ फीडबैक, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वापस चलते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, देखा होगा। अभी हम ये सब पॉइंट से गो थ्रू हो गए। कंटेक्स्ट, सेंडर। सबसे पहले एक कंटेक्स्ट होता है, किसी हम एनवायरनमेंट में खड़े होते हैं, वहाँ से हमारे माइंड में एक आइडिया जनरेट होता है। कंटेक्स्ट से ही आइडिया जनरेट होता है। किसके माइंड में होगा? सेंडर के माइंड में। सेंडर के माइंड में एक रफ आइडिया आ गया जिसको उसने मैसेज का नाम दे दिया रफ आइडिया। यहाँ पर आप मैसेज की जगह आइडिया भी लिख सकते हो अभी। देन एनकोडिंग। एनकोडिंग की उसने कंप्लीट मैसेज बनाया, कन्वर्ट किया कि मैं इस तरह से देना चाहूँगा। देन मीडियम, कौन से मीडियम में देना चाहूँगा, किस तरीके से दूंगा, रिटर्न, ऑरल, किस फॉर्म में भेजूँगा मैं अपने मैसेज को। देन रिसीवर उसे रिसीव करेगा, डिकोडिंग करेगा, अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेगा और फीडबैक करेगा वापस सेंडर को। ओके, वो भी कंटेक्स्ट का ध्यान रखेगा कि मैसेज किस तरह से दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, इस हिसाब से। दैट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ भी कर सकते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं हम? वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बाय द यूज़ ऑफ वर्ड्स। इसमें हम दो तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। एक कम्युनिकेशन होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन और एक कम्युनिकेशन होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स बाय द यूज़ ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम ओरली बोल के स्पोकन वर्ड्स यूज़ करते हैं हम इसमें और अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। जनरली इसमें फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशंस इंक्लूड होती हैं। हम टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, वॉइस ओवर इंटरनेट, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ओके, इसमें डिपेंड करता है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कितना सक्सेसफुल रहेगा। इस बात पर डिपेंड करता है कि जो बोलने वाला पर्सन है, जो स्पीकर है, जो सेंडर है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसकी स्पीकिंग स्पीड कितनी है, उसकी पिच कितनी है और उसकी क्लैरिटी कितनी है स्पीकिंग में। इन सब फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है ओरल कम्युनिकेशन पे। देन आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब हम अपनी बात को लिख कर प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने।
इसमें हम आपको पता होगा जैसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं हम इसमें। जैसे हमने अपनी किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो हम बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव सा मैसेज हम रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू भेज सकते हैं। इसमें जनरली हमारे ईमेल, लेटर्स, रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। और जो रिटन कम्युनिकेशन है वो इस चीज़ पर इफ़ेक्ट इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर कि हमारी वोकेबलरी कैसी है, हमारी ग्रामर कैसी है, हमारा राइटिंग स्टाइल कैसा है, मतलब हमारी राइटिंग हैंड राइटिंग कैसी है, एंड देन फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है हम टाइप करके भी मैसेज भेज सकते हैं, बट फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग कैसी है फिर हमारी, वो देखा जाएगा। देन क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, हम जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे वर्ड्स हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए जो डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, तो हमने किसी और सेंस में अपने वर्ड को यूज़ किया और रिसीवर ने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। देन oral communication and written communication by the use of words, may be oral, may be written, मैसेज कम्युनिकेट करते हैं टू द रिसीवर। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम अपने डेली लैंग्वेज, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसको। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, बट अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, इन सब चीज़ों से कम्युनिकेट करते हैं। कभी किसी बात पे हम किसी से आई कांटेक्ट, जब हम अपनी बात पे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम दूसरे पर्सन की आँख में आँख मिला के बात करते हैं कि हाँ ऐसा ही है। दैट इज़, ये आपका आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है, आपकी सच्चाई बता रहा है। तो मतलब कम्युनिकेट कर रहा है वो कुछ मैसेज कि आप यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। और कभी कभी आप किसी बात पर गिल्टी फील करते हैं तो आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो आपका आई कांटेक्ट ना करना भी कम्युनिकेशन होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है आप किसी चीज़ से घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो, डर रहे हो। फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, क्रेज़ी हो, या फिर बोर फील कर रहे हो। तो आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तरीके होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सभी तीनों तरह के कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछोगे कि कौन सा कम्युनिकेशन बेटर रहता है, तो वैसे तो अलग अलग तरह के मैसेजेस देने के लिए अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहिए, बट हम अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम तीनों तरह के कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बेटर तरीका ये होता है जब आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को एक साथ यूज़ करो। जैसे अक्सर आप कभी स्पीचेस देते हो तो वहाँ पर आप अपनी बात को, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने रिटर्न में पहले पैम्फलेट्स छपवाए हुए, आपने सारी ऑडियंस को पैम्फलेट्स दे दिए, और फिर ऑडियंस को पैम्फलेट्स देने के बाद आपने वही चीज़ जो उस पैम्फलेट्स में नोटेड है ऑलरेडी, आपने वही चीज़ बोली, उस पर लेक्चर किया। और जब आप लेक्चर करते हो तो साथ साथ आपकी मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, आपकी स्पीकिंग स्पीड, आपकी जो स्पीकिंग में फ्लक्चुएशंस हैं अप एंड डाउन, वो बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस को। तो सबसे बेटर तरीका तो यही होता है कि अगर हम तीनों कम्युनिकेशंस को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करें। एक कंप्लीट कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें हम सभी तरह के कम्युनिकेशन के वेज को बीच में डालते हैं। ओके, hope you understand the meaning of communication process and then means of communication properly. Okay, then for next topic, wait for my next video. Okay, bye bye, take care.